शिबा इनू कॉइन के अंदर बहुत बड़ा खेल खेले जाने की जो है वो कोशिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि शिबा इनू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वेल्स अनलिमिटेड प्रॉफिट बनाते हैं। इनमें पैप कॉइन भी आ जाता है, फ्लोकी भी आ जाता है। ऐसी बात है कि इनकी जो हाइप है ना ऑडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा है, और इसी लिहाज से जो है वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर उस तरह की हाइप बनाई जाती है कि ये जल्दी से जल्दी पैनिक हो और अपना पैसा बर्बाद करें और हम इनका पैसा लेकर उड़ जाएं। ठीक है जी। मार्केट में इस वक्त बिटकॉइन, ठीक है, और स्पेशली आल्ट कॉइन्स, ठीक है, आल्ट कॉइन से पैसा निकालकर बिटकॉइन के अंदर डाला जा रहा है। और यहाँ पे आज का दिन अगर शिबा इनू का मैं आपको बताऊं तो हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं, एक 2900 के करीब और दूसरा 2500 के करीब। यानी कि आज का जो डंप है शिबा इनू कॉइन का वो 25 के करीब है, पॉइंट वो लास्ट वाला है, और जो हमारे पास बुलिश है वो है हमारे पास जनाब 29 तक का। और इस वक्त जो मार्केट है वो 27 समथिंग के करीब जो है वो चल रही है, और -1 to 2% हम लोगों को शिबा इनू कॉइन नजर आ रहा है। इसे कहते हैं वेल्स की स्ट्रेटजी, जिसमें उन्होंने पब्लिक को जस्ट इन वन डे, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में पब्लिक को जो है वो खराब करना होता है कि मार्केट गिरी और इतनी गिरी कि हम लोग परेशान हो गए, और फिर मार्केट बुलिश हुई, ऐसी बुलिश हुई हम लोग फिर परेशान हो गए। तो दोनों सूरतों में नुकसान है। ठीक है। शिबा इनू कॉइन के अंदर दरमियान में इस वक्त जो है वो कैंडल भरी पड़ी है, ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, और बड़ी बड़ी विक्स है। इससे कहते हैं कि वेल्स यहाँ पे खेल खेल रहे हैं ऑडियंस के साथ। और इसमें मेन जो रीजन है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन की वैल्यू को 66-67 के अंदर क्लोज नहीं होने देना, ये मकसद है बिटकॉइन के बड़े बड़े वेल्स का, क्योंकि वो आगे जाके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो वहां से फिर मार्केट को गिराएंगे। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है। ओवरऑल मैं अभी आप लोगों को इस वक्त की जो सिचुएशन है वो बता रहा हूँ। ठीक है, कि क्योंकि ऑडियंस के पास पैसा नहीं है, बड़ी जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, जो वो प्राइस को होल्ड नहीं कर पा रहे, जो प्राइसेस गिर रही हैं, यानी कि लोग पैसा निकाल रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के अंदर कुछ ऐसा माहौल बन गया कि लोग पैसा निकाल रहे हैं। उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि पिछले कुछ मंथ से काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और क्योंकि एक डर का माहौल बन गया है अमेरिका के अंदर भी, दूसरे के अंदर के इकॉनमी काफ़ी जो है वो खतरे में पड़ गई है, तो लोग अपना पैसा बचा रहे हैं। उनको ये लगता है कि हर तरफ नुकसान हो रहा है, तो बिटकॉइन या क्रिप्टो के अंदर भी बड़ा नुकसान हम लोग को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि मार्केट के अभी नीचे आने के चांसेस हैं, तो हम लोग क्यों ना यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करें, हम लोग अपना पैसा निकाल लें और मार्केट को जहां तक वो गिरती है गिरने दें। ये लोगों की जो है वो माइंडसेट है। लेकिन यहाँ पर वो जो खेल खेलने वाले हैं वो मार्केट में एक डिफरेंट माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मार्केट नीचे नहीं गिर रही, मार्केट देखो इस सपोर्ट पॉइंट के ऊपर ही रहेगी, 70-69 के करीब ही रहेगी, और यहाँ से मार्केट ने अगले मंथ आगे बढ़ना, यानी कि 75 पे भी जाएगी, 80 पे भी जाएगी, 85 पे भी जाएगी। और डेफिनेटली ये चीज़ कर भी सकते हैं वो, लेकिन उसको अब करने के लिए उनके पास पैसा मौजूद नहीं है। ठीक है, और पब्लिक यहाँ पे पैनिकली पैसा निकाल रहे हैं कि उनको लगता है कि प्राइसेस गिर सकती हैं, और प्राइसेस जो है वो अपना पहले भी 0.56 दे चुकी है, और दोबारा से अब पॉइंट जो देंगी वो 50 से नीचे होगा। और यहाँ पे अब सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये हमारे पास जो 66-67 का सपोर्ट पॉइंट है, इसको ब्रेक करके अगर मार्केट 62-63 या इस पॉइंट के अंदर भी जो है वो रुक जाती है, तो फिर मार्केट के नीचे जाने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। तकरीबन 80% मार्केट के गिरने के चांसेस बन जाएंगे। और यहाँ पे शिबा इनू कॉइन, फ्लोकी इनू, पैप कॉइन, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो है वो अच्छी खासी प्राइसेस गिर सकती हैं, और फिलहाल इन ही में से पैसा निकालकर बिटकॉइन के अंदर डाला जा रहा है, ताकि उसकी वैल्यू को 68-69 तक ही रखा जाए, क्योंकि अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है। आज 30 मई है, ठीक है, कल 31 है, तो यहाँ पर जो है वो अब जो ये दिन चल रहे हैं, यहाँ पर इन लोगों ने जो है वो गेम करनी है, क्योंकि अब आपको पता है कि मंथ की जो कैंडल है वो क्लोज होनी है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि हम लोग जो है वो सपोर्ट से जो है वो नीचे ना गिरें। ठीक है, अगर हम लोग सपोर्ट से नीचे गिरेंगे तो फिर हम जो है वो काम नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि उनका पूरा इरादा है कि नेक्स्ट ऐसा काम करे जो आपको नुकसान पहुंचाए। आपकी इन्वेस्टमेंट वो लेना चाहते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट से वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है लोग पैनिकली इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी फुली अपने कॉइन्स को सेल मत करो, डीसीए करने के लिए अपने पास पैसा हमेशा रखो।
ठीक है। और कभी भी फुली सेल करके फिर इस इंतजार में ना बैठो कि हाँ अब कोई मौका मिलेगा तो मैं बाइंग करूंगा। हो सकता है मौका ना मिले, हो सकता है आपको मौका बहुत बड़ा मिल जाए। तो ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे खेल खेले जाते हैं और इस खेल का आप लोग हिस्सा बन जाते हैं। कभी बलि का बकरा बन जाते हैं और कभी आप लोग वो कहते हैं कि ताज और तख्त पे चढ़ा दिए जाते हैं कि ये लो भाई सोना चांदी और मौज करो, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ अपने माइंड में रखें। तो इस वक्त ये जो लास्ट आवर्स चल रहे हैं, ठीक है, 1-1.5 दिन जो रह गया है, ये जो चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब मार्केट क्या करेगी, क्या 68 तक मार्केट रह पाएगी या फिर मार्केट नीचे गिरेगी। मार्केट ने आज एक बार फिर 67 का डंप दिया है और अब वहां से मार्केट आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा है कि आज ही मार्केट रेड क्लोजिंग देगी, बाकी देखते हैं क्या बनता है कि वो ग्रीन क्लोजिंग देती है, रेड देती है। अगर रेड दे देती है तो मार्केट फिर एक बड़ी रेड कैंडल भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, कहते हैं मार्केट क्रश, ठीक है। क्योंकि अभी आल्ट कॉइन से पैसा निकालकर बिटकॉइन को स्टेबल किया जा रहा है और यहाँ पर शिबा इनू कॉइन इस ही सिनेरियो को फॉलो करेगा। अगर बिटकॉइन वैल्यू को होल्ड कर देता है, अगर यहाँ पे कंट्रोल कर देता है वैल्यू को, आपको पहले भी मैंने 2-3 दिन वीडियोस के अंदर यही बताया है कि शिबा इनू कॉइन हैवी बुलिश दे सकता है। शिबा इनू की वैल्यू 35-36 तक जा सकती है। यहाँ पे लोग बड़े पैनिक होते हैं, परेशान होते हैं कि भाई हमें बताओ, हमने बाइंग करनी है, क्या ये नीचे आएगा, क्या ये 50 के अंदर आएगा। भाई आ भी सकता है। मैंने आपको बताया कि 100% चांसेस है कि मार्केट ने गिरना है, क्योंकि मार्केट पिछले 9-10 महीनों से बुलिश है, स्टिल बुलिश है और अभी उनमें से पैसा निकाला नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट के अंदर वो पैनिक ना आए या वो माहौल ना बने कि मार्केट जिस्ट ना करे। मार्केट इतनी ऊपर गई है तो मार्केट को कम से कम 30,000 तक तो डाउन आना बनता है, ठीक है। 20-30 हज़ार तक तो डाउन आना बनता है। अगर चलो 30 तक नहीं आना, 20,000 तो कम से कम अपना डंप ले। और अभी तो सूरत हाल ही दुनिया में इस तरह की नहीं है कि मार्केट में बुलिश है, मार्केट में लोग पैसा लगाएं। दुनिया का इस वक्त जो है वो पॉइंट ये नहीं है कि बिटकॉइन के अंदर उसको उठाया जाए, क्योंकि वेल्स को और भी बहुत सारे काम है। वेल्स को यही नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, टाइकोन को सिर्फ यही जो है वो उसकी ये नहीं है कि इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। वो परफेक्ट टाइम के अंदर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिलहाल वो निकाल रहे हैं, वो दूसरी चीज़ों की तरफ अपना रुझान बना रहे हैं। और इस वक्त पता है पॉलिटिकल जो है वो सूरत हाल बड़ी ख़राब है, ठीक है। अमेरिका के अंदर देखा जाए तो दुनिया इस वक्त जो है वो बड़ी डिफरेंट सिनेरियो के अंदर चल रही है। बाकी आपको ये चीज़ बता दूं कि भाई अगर मार्केट 66-60 इससे नीचे क्लोज होती है तो फिर जो है वो शिबा इनू कॉइन के अंदर एक बड़ा डंप इस मंथ के अंदर भी देखने को मिल सकता है। और उम्मीद करते हैं कि प्राइसेस ज़्यादा से ज़्यादा गिरें और आप लोगों को फ़ायदा और आप लोग एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पे ले सके। उसके बाद हम लोग ने लॉन्ग टर्म अपनी जो है वो होल्डिंग करनी है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।